आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई है। बैठक लखनऊ में आयोजित की गई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजूवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। ईमेल से भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान के बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना। लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। किसान नेता बलबीर सिंह राजूवाल ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र में होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। नड्डा के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का रविवार को शपथ ग्रहण हुआ। कुल 30 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 10 पुराने चेहरे शामिल हैं। साथ ही 12 नए चेहरों को शामिल किया गया है। 11 विधायकों ने कैबिनेट और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका कम नहीं है। जो बच गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका मिलता है। राजस्थान में बार बार सरकार में बदलाव आता है, लेकिन इस बार हम सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। राज्य सरकार ने नाराज विधायकों को मनाने का एक नया फॉर्मूला निकाला। इसी फॉर्मूले के तहत 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल कर लिया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस ने फिर से सवाल किया है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन 6 से 7 किलोमीटर भारत की सीमा में आ चुका है। सरकारी मैप में सीधा दिख रहा है। 60 से 70 घरों की तस्वीरें दिख रही है। उन्होंने कहा कि चीन ने इससे पहले एक गाँव भी बसाया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि सत्र में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर टीएमसी चीफ विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैप्टन ने ऐलान किया कि मैं पटियाला से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू की खातिर मैं पटियाला नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन की ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अब तक वे कहते रहे हैं कि सिद्धू को किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने पठानकोट में आर्मी कैंप गेट पर ग्रेनेड फेंके। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के मुताबिक प्रथम दृष्टया पता चला है कि यहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। आगे जांच जारी है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल गुजरी उसी समय ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी से जानकारी मिल सकती है। इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है, जिससे एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत होने वाली है। टीम इंडिया ने जयपुर और रांची में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कोलकाता में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया। आखिरी T20 में भारतीय टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए। जवाब में कीवी की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और महज 111 रनों पर सिमट गई।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 91 लाख को पार कर गया, जिसमें 76 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 40 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 2 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 67 हजार के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले करीब 2 करोड़ पहुंच गए हैं। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन आज होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज आज आदिवासी समाज को कई सौगातें भी देंगे। सीएम आज गोंड संस्कृति के म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। वहीं 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं और 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मंडला में आज सीएम शिवराज 6 गाँव के 148 बैगा परिवारों को पट्टा और वन अधिकार पत्र देंगे। वहीं जनजातीय महिला स्व सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए का ऋण देंगे। इसके साथ ही शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन और 18 कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। वहीं जनजातीय राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 8 नवंबर से राजधानी में हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारी की मांगों को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को सौगात दी है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 करोड़ 35 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को सुनहरे सपने तो दिखाए, लेकिन उन्हें न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। साथ ही कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। मुंगेली जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में जिले के प्रभारी और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी 6 माह में पार्टी के कार्यक्रमों के विस्तार से जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश भर में सभी मोर्चा की संयुक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने की तैयारी में है। इसी महीना जिला कार्य समिति बैठकें भी होंगी। वहीं कई बार अल्टीमेटम मिलने के बावजूद बीजेवाईएम की प्रदेश कार्यकारिणी पूरी नहीं हो पाई है और न ही स्थायी जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने जांजगीर में कहा कि किसानों से खरीदे गए धान का परिवहन नहीं होने से कई 100 करोड़ के धान खराब हो गए। धान का ये बड़ा नुकसान राष्ट्रीय क्षति है। सरकार किसानों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंडला आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम आदिवासी समाज को आज कई सौगातें देंगे। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर के पिछड़ने पर कहा कि कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। 13वें से 15वें स्थान पर आए हैं, अब कोशिश करेंगे कि 1 पर आए। ये हमारी चिंता और चिंतन का विषय है, इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं मंत्री सिलावट ने कलेक्ट्रेट के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह की सुपुत्री के शादी समारोह में हिस्सा लिया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सिंधिया पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय की भतीजी के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। धान की तस्करी रोकने के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन व्यापक सुरक्षा इंतजाम का दावा कर रहा है। इसके लिए बैरियर और चेक पोस्ट पर मनरेगा के तकनीकी सहायकों और सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मनरेगा और दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। सिगरौली के बगतुहल गांव में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड मातेखेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कोचिंग कैंप का शुभारंभ हुआ। वहीं इसमें चयनित खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस स्पर्धा में 250 लोग शामिल हुए, जिसमें चयनकर्ताओं ने 25-25 बालक बालिकाओं का चयन किया। टीकमगढ़ में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान चलाया है। अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय परिसर में रखे गए 30 खाली ड्रमों में डेंगू लार्वा पाया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। गरियाबंद में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें एसपी पारुल माथुर और पद्मश्री फूलबासन बाई ने कई महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मंच पर किसी पुरुष को स्थान नहीं दिया गया था। बता दें कि राज्यपाल का गरियाबंद का दौरा स्थगित हो गया था। तखतपुर के खरकेना में वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां खरकेना पंचायत ने कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले बुजुर्गों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई है। बैठक में लखनऊ में आयोजित की गई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। ईमेल से भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। हम इसका स्वागत करते हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र में होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। नड्डा के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का रविवार को शपथ ग्रहण हुआ। कुल 30 नए मंत्री बनाए गए, जिनमें 10 पुराने चेहरे शामिल हैं। साथ ही 12 नए चेहरों को शामिल किया गया। 11 विधायकों ने कैबिनेट और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका कम नहीं है, जो बच गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका मिलता है। राजस्थान में बार बार सरकार में बदलाव आता है, लेकिन इस बार हम सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। राज्य सरकार ने नाराज विधायकों को मनाने का एक नया फॉर्मूला निकाला है। इसी फॉर्मूले के तहत 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल कर लिया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि सत्र में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर टीएमसी चीफ विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैप्टन ने ऐलान किया कि मैं पटियाला से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू की खातिर मैं पटियाला नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन की ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अब तक वे कहते रहे हैं कि सिद्धू को किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने पठानकोट में आर्मी कैंप गेट पर ग्रेनेड फेंके। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के मुताबिक प्रथम दृष्टया पता चला है कि यहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। आगे जांच जारी है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल गुजरी, उसी समय ये ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी से जानकारी मिल सकती है। इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है, जिससे एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत होने वाली है।
टीम इंडिया ने जयपुर रांची में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कोलकाता में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया। आखिरी T20 में भारतीय टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और वो महज 111 रनों पर सिमट गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 91 लाख को पार कर गया, जिसमें 76 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 40 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 2 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 67 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले करीब 2 करोड़ पहुंच गए। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की फसल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बारिश की वजह से कई एकड़ में धान की फसल खराब होने की आशंका है। इस साल मानसून के देरी से सक्रिय होने के कारण वैसे ही किसान परेशान थे। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन आज होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज आज आदिवासी समाज को कई सौगातें भी देंगे। सीएम आज गोंड संस्कृति के म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। वह 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं, तो वहीं 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मंडला में आज सीएम शिवराज 6 गांव के 148 बेगा परिवारों को पट्टा और वन अधिकार पत्र देंगे। वही जनजातीय महिला स्व सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए का ऋण देंगे। इसके साथ ही शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन और 18 कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। वही जनजातीय राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। दोपहर 12 बजे को ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 8 नवंबर से राजधानी में हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारी की मांगों को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को सौगात दी है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 करोड़ 35 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को सुनहरे सपने तो दिखाए, लेकिन उन्हें न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। साथ ही कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज पेंड्रा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिला कार्य समिति की बैठक भी लेने वाले हैं। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया 1 दिवसीय प्रवास में बालोद पहुंची। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही मंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मंत्री अनिला भेड़िया ने ग्रामीणों को राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुंगेली जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में जिले के प्रभारी और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी 6 माह में पार्टी के कार्यक्रमों के विस्तार से जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश भर में सभी मोर्चा की संयुक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने की तैयारी में है। इसी महीने जिला कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। वहीं कई बार अल्टीमेटम मिलने के बावजूद बीजेवाईएम की प्रदेश कार्यकारिणी पूरी नहीं हो पाई है और न ही स्थायी जिला प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह की सुपुत्री के शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इसके बाद सिंधिया पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय की भतीजी के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। टीकमगढ़ जिले में मृतक का शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया। मामले में परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि पलेरा के तालाब में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला था। मृतक पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। कोरबा के उरगा थाना के उप निरीक्षक पर एक
शिक्षक ने 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। शिक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि उर्गा थाना में पदस्थ उप निरीक्षक RL डहरिया 2 साल पुरानी घटना में रिमांड पर भेजने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग कर प्रताड़ित कर रहे हैं। इधर मामले में एसपी ने उप निरीक्षक को लाइन अटैच कर जांच के निर्देश दिए। रायपुर के अमरीडी के हैप्पी होम्स के सोने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी 6 लाख नकदी समेत करीब 10 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना राजेंद्र नगर थाना की बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर FSL की टीम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। धान की तस्करी रोकने के लिए गौरेला पिंजौर मरवाही जिला प्रशासन व्यापक सुरक्षा का इंतजाम का दावा कर रहा है। इसके लिए बैरियर और चेक पोस्ट पर मनरेगा के तकनीकी सहायकों और सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मनरेगा और दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। गरियाबंद जिले में सड़क किनारे एक तेंदुआ घायल अवस्था में मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम और एक्सपर्ट्स डॉक्टर पहुंचे, जिन्होंने तेंदुए का इलाज किया। घटना बिन्नी बहरा मार्ग की बताई गई है। सिंगरौली के बगतूहल गांव में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हटा में अरहर की फसलों में इल्ली प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इल्ली बड़े पैमाने पर अरहर की फसलों को चट कर रहे हैं। हटा ब्लॉक के माड़ियादो, वर्धा, मादो, मलवारा, गोगरा से दर्जनों गांवों में सैकड़ों हेक्टेयर रकबे में खड़ी अरहर की फसलों में इल्लियों का प्रकोप है। किसानों की माने तो कीटनाशक दवाओं का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा, जिससे किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, जो कि CM हाउस में दोपहर 12 बजे होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 8 नवंबर से राजधानी में हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारी की मांगों को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल में चुनाव नहीं हुए। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन आज होगा, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरान CM शिवराज आज आदिवासी समाज को कई सौगातें भी देंगे। CM आज गोंड संस्कृति के म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। वहीं 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 26 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मंडला में आज CM शिवराज 6 गांव के 148 बैगा परिवारों को पट्टा और वन अधिकार पत्र देंगे। वहीं जनजातीय महिला स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए का ऋण देंगे। इसके साथ ही शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन और 18 कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। वहीं जनजातीय राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत भी करने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंडला आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज उसे लेकर प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि CM आदिवासी समाज को कल कई सौगातें भी देंगे। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। अगले साल फरवरी में इसका आयोजन होना है। भोपाल में 19 फरवरी और इंदौर में 25 फरवरी को ये समिट होगा। वहीं कोविड को देखते हुए निवेशक वर्चुअल भी शामिल हो सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को सुनहरे सपने तो दिखाए, लेकिन उन्हें न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। साथ ही कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज पेंड्रा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिला कार्य समिति की बैठक लेंगे। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया 1 दिवसीय प्रवास पर बालोद पहुंची। इस दौरान उन्होंने अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही मंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर मंत्री अनिला भेड़िया ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
मुंगेली जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में जिले के प्रभारी और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी 6 माह में पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश भर में सभी मोर्चा के संयुक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने की तैयारी में है। इसी महीने जिला कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। वहीं कई बार अल्टीमेटम मिलने के बावजूद बीजेपीएम की प्रदेश कार्यकारिणी पूरी नहीं हो पाई है और न ही स्थायी जिला प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चौधरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने जांजगीर में कहा कि किसानों से खरीदे गए धान का परिवहन नहीं होने से कई 100 करोड़ के धान खराब हो गए। धान का ये बड़ा नुकसान राष्ट्रीय क्षति है। सरकार किसानों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर के पिछड़ने पर कहा कि कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। 13वें से 15वें स्थान पर आए हैं। अब कोशिश करेंगे कि पहले नंबर पर आए। यह हमारी चिंता और चिंतन का विषय है। इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं मंत्री सिलावट ने कलेक्ट्रेट के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह की सुपुत्री के शादी समारोह में शामिल होकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सिंधिया पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय की भतीजी के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो गांधी के भक्त हैं वही असली देशभक्त हैं, जो गोडसे के भक्त हैं वो देशद्रोही हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के निर्णय को राजनीतिक निर्णय बताया। मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला में 1 करोड़ की लागत से बनने वाली अशोका गार्डन से एकतापुरी और भोपाल स्टेशन तक की रोड का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने घोषणा की कि इसी क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कई नामी डॉक्टर्स शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी केवल भोपाल और इंदौर में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि पहले MBBS या PG पास आउट होने के बाद 2 साल की ग्रामीण सेवा करनी जरूरी होती थी, लेकिन इस बार अचल संपत्ति का पेपर जमा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। अब छात्रों का कहना है कि ये गरीब छात्रों के लिए नई परेशानी है। छात्रों का कहना है कि महंगी पढ़ाई के साथ साथ नए नियम ने हमारी परेशानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने खरोरा और अरंग थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान SP ने आरक्षकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई है। बैठक में लखनऊ में आयोजित की गई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजूवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित कई बड़े किसान नेता मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। इस ईमेल से भेजे गए लेटर में लिखा गया है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। हम इसका स्वागत करते हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। किसान नेता बलबीर सिंह राजूवाल ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र में होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। नड्डा के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, CM योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का रविवार को शपथ ग्रहण हुआ। कुल 30 मंत्री बनाए गए, जिनमें 10 पुराने चेहरे शामिल हैं। साथ ही 12 नए चेहरों को शामिल किया गया। 11 विधायकों ने कैबिनेट और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले CM अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका कम नहीं है।
जो बच गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका जरूर मिलता है। राजस्थान में बार बार सरकार में बदलाव आता है, लेकिन इस बार हम सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। राज्य सरकार ने नाराज विधायकों को मनाने का एक नया फॉर्मूला निकाला। इसी फॉर्मूले के तहत 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल कर लिया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि सत्र में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर टीएमसी चीफ विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति बनाएगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैप्टन ने ऐलान किया कि मैं पटियाला से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू की खातिर मैं पटियाला नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन की ये बात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अब तक वे कहते रहे हैं कि सिद्धू को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने पठानकोट में आर्मी कैंप गेट पर ग्रेनेड फेंका। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के मुताबिक प्रथम दृष्टया पता चला है कि यहां ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। आगे जांच जारी है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल वहां से गुजरी, उसी समय ये ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी से ज्यादा जानकारी मिल सकती है। इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है, जिससे एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत की जाएगी। टीम इंडिया ने जयपुर और रांची में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कोलकाता में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया। आखिरी टी20 में भारतीय टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और वो महज 111 रनों पर सिमट गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 91 लाख के पार चला गया, जिसमें 76 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 40 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 2 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 67 हजार के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले करीब 2 करोड़ पहुंच गए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मामले आए। इंदौर में 6, भोपाल में 5, दमोह में 4 और शहडोल में 2 नए मामले आए। वहीं बीते 8 दिनों में प्रदेश में 71 संक्रमित नए मामले सामने आए। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में डेंगू के 3 नए मामले आए। यहां अब डेंगू मरीजों का आंकड़ा 713 पहुंच गया है। नए केस लाल घाटी और ऐशबाग इलाके से मिले हैं। सूडान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को पद ग्रहण करने की सहमति दी गई है। बता दें कि पिछले महीने देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और हमदोक को अपदस्थ कर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अधिकारियों ने कहा कि 25 अक्टूबर को सैन्य तख्ता पलट के बाद जो सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी रिहा किया जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच पिछले सप्ताह हुई बैठक में संयुक्त सेना का प्रस्ताव लीक हो गया। लीक हुए इस प्रस्ताव के अनुसार ईयू के देशों ने अपनी सेना की कवायद शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में भी ईयू देशों के नागरिकों को निकालने के दौरान भी ऐसी ही परेशानियां सामने आई थी। ब्रिटेन में आज से लोग कोविड-19 की बूस्टर डोज यानी अतिरिक्त खुराक के लिए बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने और सर्दियों के मौसम में लॉकडाउन से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज आवश्यक है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड के दौरान बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि परेड के दौरान एक तेज रफ्तार कार घुसी और भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।
ग्लोबल टाइम्स ने नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन इन दिनों बर्थ रेट में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बच्चों की जन्म दर 2020 में 1% से भी कम हो गई है, फिर 43 साल में सबसे कम है। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की फसल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बारिश की वजह से कई एकड़ में धान की फसल खराब होने की आशंका है। इस साल मानसून के देरी से सक्रिय होने के कारण वैसे ही किसान पहले से परेशान थे। दंतेवाड़ा के बासुर में इंद्रावती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी मुजनार नर्सरी में पिकनिक मनाने गए थे, जहां नहाते समय मनीष साहू की नदी में डूबने से मौत हो गई। नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक बुजुर्ग महिला की लाश निर्माणाधीन मकान में मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। टीकमगढ़ के पलेरा में एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मृतक की पहचान सुरेंद्र रावत के रूप में हुई है, जो 17 नवंबर से लापता बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पीएम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। अंबिकापुर के कुम्हरता गांव के एक खेत में पिता पुत्र की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस समेत फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस की टीम मामला दर्ज कर जांच कर रही है। विदिशा में रेलवे ट्रैक पर युवक युवती की लाश मिली है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई गई। युवक ने परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। रायपुर में विधानसभा के पास हुए अग्निकांड में एक युवक 30% झुलस गया। घायल प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक राय को डीकेएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छतरपुर में एक युवक पर फायरिंग करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज किया। दरअसल शनिवार को बदमाशों ने फायरिंग कर भाग गए थे। पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इंदौर में एक आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नवा रायपुर के सेक्टर 30 में एक कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। टीकमगढ़ जिले में मृतक का शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया। मामले में परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि पलेरा के तालाब में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। मृतक पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। जबलपुर में प्यार का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग का आरोप है कि उसकी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने आरोपी गुलाम सैयद उर्फ सैयुद्दीन के साथ दोस्ती के लिए दबाव बनाया और जब दोस्ती हो गई तो आरोपी गुलाम ने उसके साथ कई दफा रेप किया, लेकिन जब नाबालिग गर्भवती हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। बलौदा बाजार पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेएमआर रियलकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर सोमेचंद कश्यप को बिलासपुर से हिरासत में लिया। बता दें कि इस चिटफंड कंपनी में 600 निवेशकों से 3 करोड़ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। बस्तर पुलिस ने उड़ीसा के 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,75,000 रुपए बताई गई। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बोधघाट पुलिस और आरपीएफ की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। कोरबा के उर्गा थाना के उप निरीक्षक पर एक शिक्षक ने 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। शिक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उर्गा थाना में पदस्थ उप निरीक्षक आरएल डहरिया 2 साल पुरानी घटना में रिमांड पर भेजने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे। इधर मामले में एसपी ने उप निरीक्षक को लाइन अटैच कर जांच के निर्देश दिए हैं।
रायपुर के अमलीडीह के हैप्पी होम्स के सोने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी 6 लाख नकदी समेत करीब 10 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना राजेंद्र नगर थाना की बताई गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर FSL की टीम समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और जांच में जुटे हैं। जबलपुर में वन विभाग ने तेंदुए का शिकार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया। तीनों आरोपियों को वन विभाग ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अंबिकापुर के कुम्हरदा में पिता पुत्र की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी विवाद के कारण गांव के ही 3 सगे भाइयों ने हत्या की। वहीं पुलिस ने तीनों भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धान की तस्करी रोकने के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला प्रशासन व्यापक सुरक्षा इंतजाम का दावा कर रहा है। इसके लिए बैरियर और चेक पोस्ट पर मनरेगा के तकनीकी सहायकों और सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मनरेगा और दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। गरियाबंद जिले में सड़क किनारे एक तेंदुआ घायल अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और एक्सपर्ट डॉक्टर भी पहुंचे, जिन्होंने तेंदुए का इलाज किया। घटना बिन्नी बहरा मार्ग की बताई गई है। सिगरौली के बगदुहल गांव में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हटा में अरहर की फसलों में इल्ली के प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इल्ली बड़े पैमाने पर अरहर की फसलों को चट कर रहे हैं। हटा ब्लॉक के बड़ियादो, बरधा, मादो, बलवारा, गोघरा सहित दर्जनों गांव में सैकड़ों हेक्टेयर रकबे में खड़ी अरहर की फसलों में इल्लियों का प्रकोप है। किसानों की माने तो कीटनाशक दवाओं का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा, जिससे किसान परेशान है। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड मातेखेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कोचिंग कैंप का शुभारंभ किया गया। वहीं इसमें चयनित खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस स्पर्धा में 250 लोग शामिल हैं, जिसमें चयनकर्ताओं ने 25-25 बालक बालिकाओं का चयन किया। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने पठानकोट में आर्मी कैंप गेट पर ग्रेनेड फेंके। SSP सुरेंद्र लांबा के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि यहां ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। आगे जांच जारी है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल गुजरी, उसी समय ब्लास्ट हुआ। CCTV से जानकारी मिल सकती है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत हो रही है। बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र में होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। नड्डा के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 76 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 40 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 2 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। टीम इंडिया ने जयपुर और रांची में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कोलकाता में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया। आखिरी T20 में भारतीय टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए। जवाब में कीवी की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और महज 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि सत्र में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर TMC चीफ विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र में होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। नड्डा के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत की बैठक बुलाई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजूवाल, जोगिंदर सिंह उर्ग्राहा सहित कई बड़े किसान नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। राज्य सरकार ने नाराज विधायकों को मनाने का एक नया फॉर्मूला निकाला। इसी फॉर्मूले के तहत 6 विधायकों को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने पठानकोट में आर्मी कैंप गेट पर ग्रेनेड फेंके। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के मुताबिक प्रथम दृष्टया पता चला है कि यह ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। आगे जांच जारी है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल गुजरी उसी समय ये ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी से ज्यादा जानकारी मिल सकती है। इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है, जिससे एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत की जाएगी। टीम इंडिया ने जयपुर और रांची में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कोलकाता में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया। आखिरी टी20 में भारतीय टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और वो महज 111 रनों पर सिमट गई। हफ्ते के पहले दिन आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 626 पॉइंट गिरकर 58,996 पर पहुंच गया। आज सेंसेक्स 68 पॉइंट्स ऊपर 59,778 पर खुला था। तो वहीं निफ्टी में 127 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी इस समय 17,636 पर कारोबार कर रहा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 91 लाख के पार चला गया, जिसमें 76 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 40 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 2 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 78 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,67,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले करीब 2 करोड़ पहुंच गए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मरीजों की पहचान की गई है। इंदौर में 6, भोपाल में 5, दमोह में 4 और शहडोल में 2 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं बीते 8 दिनों में प्रदेश में 71 संक्रमित सामने आए। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में डेंगू के 3 नए मामले आए। यहाँ डेंगू मरीजों का आंकड़ा 713 पहुंच गया है। नए केस लाल घाटी और ऐशबाग इलाके से मिले। सूडान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को पद ग्रहण करने की सहमति बनाई गई। बता दें कि पिछले महीने देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और हमदोक को अपदस्थ कर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अधिकारियों ने कहा कि 25 अक्टूबर को सैन्य तख्ता पलट के बाद जिन सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी रिहा किया जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच पिछले सप्ताह हुई बैठक में संयुक्त सेना का प्रस्ताव लीक हो गया। लीक हुए इस प्रस्ताव के अनुसार ईयू के देशों ने अपनी सेना की कवायद शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में भी ईयू देशों के नागरिकों को निकालने के दौरान भी ऐसी ही परेशानियां सामने आई थी। ब्रिटेन में आज से लगने वाले लोग कोविड-19 की बूस्टर डोज यानी अतिरिक्त खुराक के लिए बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने और सर्दियों के मौसम में लॉकडाउन से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज आवश्यक है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड के दौरान बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस घटना में 20 लोग घायल हुए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि परेड के दौरान एक तेज रफ्तार कार घुसी और भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने कार चालक को हिरासत में लिया।
ग्लोबल टाइम्स ने नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन इन दिनों बर्थ रेट में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बच्चों की जन्म दर 2020 में 1% से भी कम हो गई है। ये 43 साल में सबसे कम है।